माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। एनिमल किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और एनिमल जो होता है वो डिपेंड होता है प्लांट के ऊपर किसी न किसी प्रकार से फूड के लिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनिमल के हैं वो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब है कि बहुत सारी सेल से मिल करके बना हुआ है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक नेचर होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, खाने के लिए प्लांट के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है। सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें जो होती है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और इससे जो इसकी सेल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट के लिए जो हेल्पफुल है। नर्वस सिस्टम पाया जाता है, मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो मसल्स पाई जाती हैं जिससे कि नर्वस सिस्टम जो है क्विक रिस्पांस देता है, मसल्स उसके ऊपर एक्शन करती हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ज़्यादातर, और एसेक्सुअली भी कभी कभी रिप्रोड्यूस करता है, मगर लोअर क्लास में जैसे स्पंज या हाइड्रा में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू ग्रेड हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। तो जो सेलुलर लेवल है मतलब कि ये सेल्स के हिसाब से बना है, वहीं पर हम लोग जो है जो सेलुलर लेवल है वो स्पंज में पाया जाएगा, टिश्यू लेवल है वो निडेरियंस में पाया जाएगा, ऑर्गन लेवल जो होता है वो फ्लैट वर्म से फिर स्टार्ट हो जाता है, उसके आगे फिर ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है हायर एनिमल जो कि जैसे कि मोलस्क है, आर्थ्रोपोड है, वर्टिब्रेट सभी में पाया जाएगा। इसके बाद सिमिट्री की बात करें तो जो है मोस्टली एसिमेट्रिकल, यहाँ पर एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसमें कि सिमिट्री ना पाई जाती हो, जिसमें कि कोई भी सिमिट्री नहीं है। उसको अगर दो भागों में काटेंगे तो कहीं पर भी बराबर हिस्से में नहीं बढ़ता है। तो स्पंजेस जो होते हैं वो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं और वो एसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। वहीं पर रेडियल सिमिट्री वो होती है जहाँ पर आप जब भी इसको काटेंगे तो दो टुकड़े में बिल्कुल बराबर बढ़ जाए। तो जो स्टार फिश है, जेली फिश है, ये इस तरह के होते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं पर बाइलेटरल सिमेट्रिकल वो होंगे जिनको आप बीच से काटेंगे तो सिर्फ एक प्लेन ऐसा होगा जहां पर ये दो बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर टुकड़ों में कट जाएंगे। जैसे कि अगर ह्यूमन है तो अगर बीच से उसको कट किया जाए तो बिल्कुल आधा एक तरफ, एक आँख, एक हाथ, एक कान, आधी नाक, इस तरह से गया। तो ये सभी जो है ऑर्गन इस तरह से बढ़ते हैं। इसको जो है हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ह्यूमंस में, इंसेक्ट में इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद जो जर्म लेयर होती है, बॉडी कैविटी जो बनी होती है वो हो सकती है डिप्लोब्लास्टिक हो सकती है। तो डिप्लोब्लास्टिक जब दो लेयर की बनी हो जिसमें एक्टोडर्म हो और एंडोडर्म हो, जैसे कि हाइड्राम पाई जाती है। वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है जहाँ तीन लेयर होती हैं। यहाँ पर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती है। ये वर्म, इंसेक्ट से लेकर के सभी हायर एनिमल्स में पाई जाती है। वहीं पर बॉडी कैविटी जो सीलोम है, एसिलोमेट होता है, जिसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी, मतलब कि बॉडी के अंदर कोई भी गुहा नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो एसिलोमेट होंगे। जैसे कि फ्लैट वर्म होता है, ये एसिलोमेट है, इसकी बॉडी के अंदर कोई भी पाइप टाइप का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। वहीं पर जो सीडोसिलोमेट है, जो सीडोसिलोमेट होते हैं वो इनके अंदर सीडो का मतलब होता है झूठा और सिलोमेट की फॉल्स कैविटी पाई जाती है। जो राउंड वर्म होता है वो उस तरह का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर पाया जाता है। सिलोमेट जो होंगे वो ट्रू कैविटी होती है। तो जो सिलोमेट होंगे वहाँ पर ट्रू कैविटी पाई जाएगी, उसके अंदर एक कैनाल के मतलब एक कैनाल पाई जाएगी। तो एनिलिड से शुरू होता है, एनिलिड से, और इसके बाद इन सभी वर्गों में सिलोमेट पाया जाएगा, वो इसके अंदर एक सिलोम पाया जाता है। अगर इसमें एक एक फाइलम को देखें समझें तो सबसे पहला फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। जो पोरीफेरा है वो बेसिकली एक सिंपल एनिमल है, बहुत ही जो स्पंज होता है वो हमारा क्या होते हैं, वो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं। ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और ज़्यादातर मरीन में जो है पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसकी पूरी बॉडी में छेद होते हैं जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। इसमें कोई भी टिश्यू
या ऑर्गन स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। स्केलेटल जो होता है वो स्पिक्यूल्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं उसी से बना होता है। दूसरा जो है जो सीलेंट्रेटा है जो कि एसिलोमेट है। सीलेंट्रेटा जो है इसको निडेरिया फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है। एक्वाटिक एनिमल है और इसके अंदर स्टिंगिंग सेल पाई जाती हैं जिनको निडोसिस्ट कहा जाता है। ट्रू लेवल जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। इसका जो मेंबर है हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनिमोन इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसमें कि बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एसिलोमेट होते हैं और फ्लैट जो है फ्लैट वर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री है और ये पैरासिटिक होते हैं। प्लेनेरिया, टेपवर्म और लिवर फ्लूक इसका एग्जाम्पल है। ये जो है एज ए पैरासाइट रहते हैं। इसके बाद निमेटोडा जिसको कि हम लोग स्केलमेंथीज राउंड वर्म होते हैं, निडेरियंस होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी पर सेगमेंट नहीं पाए जाते। सिंसिशियल वॉल पाई जाती है, मतलब कि बॉडी जो होती है जो इसका जो इंटेगुमेंट वो होता है न्यूक्लिएटेड होता है। अनसेगमेंटेड वर्म है, स्यूडोसिलोमेट है और इसमें बहुत सारी जो बीमारियां जो होती हैं वो कॉज करते हैं। यहाँ पर एस्केरिस जो कि राउंड वर्म है, वो विचेरिया जो कि फाइलेरिया वर्म है, ये फाइलेरिएसिस और एस्केरिएसिस बीमारियों को जो है कॉज करते हैं। वहीं पर जो फाइलम एनिलिडा है ये सेगमेंटेड वर्म है। जो अर्थ वर्म होता है या लीच है, नेरिस है, इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह सेगमेंट पाए जाते हैं। ट्रू सीलोम पाया जाता है और एक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके अंदर पाया जाता है। वहीं पर फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। इसके अंदर जॉइंटेड लेग्स वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ओपन पाया जाता है। बटरफ्लाई से लेकर आंट तक, स्पाइडर से लेकर क्रैब, प्रॉन तक सभी इसके मेंबर हैं। जो है फाइलम मोलस्का है जो कि मोलस्का के अंतर्गत जो सॉफ्ट बॉडी जो है सॉफ्ट होगी और बॉडी कवरिंग जो होती है वो हार्ड होती है। तो चाहे वो स्टार फिश हो, सी अर्चिन हो या सी कुकुम स्नेल हो, ऑक्टोपस हो, ये सारे के सारे इस तरह के मेंबर हैं जिसमें कि बॉडी सॉफ्ट होगी और कवरिंग जो होगी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हार्ड कवरिंग पाई जाएगी। तो मस्कुलर जो है फूड पाए जाएंगे मूवमेंट के लिए इनके अंदर। वहीं पर जो इकाइनोडर्मेटा होता है ये ज़्यादातर मोस्टली मरीन होते हैं। इसमें स्टार फिश जो होता है इसका एग्जाम्पल है। और जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। स्किन के ऊपर इसमें स्पाइनी स्किन इसकी पाई जाती है। कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेटा के अंतर्गत वो सारे मेंबर आते हैं जिनके अंदर जो है नोटोकार्ड पाई जाती है। कॉमन फीचर है नोटोकार्ड जो कि सपोर्टिंग रॉड होती है एक प्रकार से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। और डॉर्सल नर्व कॉर्ड ये इसमें पाई जाएगी। फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाएंगे। टेल पाई जाती है और अगर टेल जो होगी अगर एडल्ट स्टेज में नहीं होगी तो एम्ब्रियो में ज़रूर पाई जाएगी। इसके बाद कॉर्डेटा में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। कॉर्डेटा में पिसीज आता है जिसमें फिशेज आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो जो फिशेज होती हैं वो हम जानते हैं कि गिल्स के द्वारा जो है रेस्पायरेशन करती हैं, फिन के द्वारा मूवमेंट करती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। रोहू, सार्क, कैटफिश सभी इसी के अंतर्गत होती हैं। एम्फीबिया वो वर्ग है जो कि पानी में जो है और लैंड पर दोनों पर रह लेता है। इसकी स्किन मॉइस्ट होती है। स्किन पर कोई स्केल्स नहीं पाए जाते। रेस्पायरेशन गिल्स से भी होता है और लंग के द्वारा भी होता है। जो फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर है, इसके मेंबर हैं। रेप्टाइल जो होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई, ये जो है ड्राई और स्केली स्किन पाई जाती है और ये सेल्ड एग जो है देते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल ये सब इसके मेंबर हैं। एप्स जो होती हैं वो बर्ड्स होती हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इसमें हॉलो बोन्स पाई जाती हैं जिससे कि इसका वजन कम हो और वो आसानी से उड़ सकें। इसमें फीदर्स पाए जाते हैं, फोर लिम्ब पाए जाते हैं और विंग्स पाए जाते हैं। इसमें ईगल, स्पैरो, पेंगुइन सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। मैमेलिया जो वर्ग है ये इस मैमेलरी ग्लैंड के जो है होती है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इसकी बॉडी पर हेयर होते हैं
और ये बच्चों को जो है जन्म देते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ह्यूमन, टाइगर, वेल, बैट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।